हेलो बच्चों, आरकेएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इस आरकेएस ऑनलाइन क्लास के जो यूट्यूब चैनल है उसमें 10वीं के साथ साथ अब 12वीं का भी क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12वीं, सब्जेक्ट जीव विज्ञान के अंतर्गत इकाई प्रथम। ठीक है, जिसका नाम है जनन। जनन से पहला अध्याय पढ़ेंगे, जियो में जनन। आप लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे आप लोग को वीडियो अपलोड होता जाएगा और वीडियो को आप लोग देखते जाओगे तो आपको नोट्स भी बनाते जाना है, समझते जाना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रटी हुई विद्या अच्छी नहीं होती है, वो समय पर धोखा दे जाएगा। क्योंकि कहावत है ना कि फोकट में पाए हुए पैसा और रटी हुई विद्या कभी काम नहीं आते। ठीक है, तो हम वीडियो में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे और इसमें रटने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, केवल समझना है, नोट्स तैयार करना है और डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत जियो में जनन। तो देखो यहाँ पर कक्षा 12वीं जीव विज्ञान इकाई प्रथम जनन और अध्याय 1 लेते हैं, वहां से जियो में जनन। पहला इकाई क्या है आपका जनन, फिर दूसरा उसके अंतर्गत बहुत सारे अध्याय हैं, 3-4 अध्याय दिया गया है। तो पहला अध्याय देखते हैं आपका जियो में जनन। ठीक है, तो जियो में जनन पाठ से ही स्पष्ट है, क्या बोल रहा है कि जियो में जनन की क्रियाओं को हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। जो मोस्ट आईएमपी होता है, आप लोग क्लास 8 में इसके बारे में अच्छे से पढ़े हो, क्लास 10 में अच्छे से पढ़े हो और क्लास 12 भी अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। जो आप लोग का एनसीईआरटी पैटर्न है उसी पैटर्न में अध्ययन करेंगे, जिसमें आप नीट के पेपर को भी अच्छे से फाइट कर सकते हो। ठीक है, एकदम गहराई से पढ़ेंगे, एकदम डीपली पढ़ेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जियो में जनन पाठ के नाम से स्पष्ट है कि जियो में जनन। तो जनन किसे कहते हैं, जीव तो समझ में आ चुका है। ठीक है, जनन किसे कहते हैं, जनन वह प्रक्रिया होता है, वह क्रिया होता है जिसके द्वारा, है ना, जो जीव होते हैं वह अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। अर्थात जीवों के द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, जीव के द्वारा अपने समान नए संतति उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अर्थात जनन एक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करता है। जैसे मनुष्य से क्या बनते हैं, मनुष्य, हाथी से क्या बनते हैं, हाथी, शेर से क्या बनते हैं, शेर। तो ये जो बनने की क्रिया है, जो प्रजाति निर्माण करने की जो क्रिया है, वही क्या कहलाता है, आपका जनन कहलाता है। और जनन के द्वारा ही नए नए वंश अर्थात वंश का विकास होता है। किसका विकास होता है, वंश का विकास होता है। किसके द्वारा, जनन के द्वारा। तो जनन की तो परिभाषा आपको समझ में आ चुका है, इसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो कि जनन क्या है। लेकिन इस चीज को आप लोग समझो कि हर जीव की एक जीवन अवधि होती है। क्या होती है, हर जीव की जीवन अवधि होती है कि कौन सा जीव कितने साल तक जिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी की स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी के आपके जो बुक है उसमें पहले जीवन अवधि के बारे में वर्णन किया गया है और उसी के पैटर्न के हिसाब से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे। और आप लोग भी पॉइंट टू पॉइंट क्या करोगे, नोट्स तैयार करते जाओगे। और कुछ समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट करना और उसको डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जीवन अवधि को डील करते हैं। तो जीवन तो समझ में आ चुका है, अवधि क्या, अवधि माने समय, अवधि माने समय। तो यहाँ पर इसका क्या होता है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर, ध्यान पूर्वक सुनना है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। ठीक है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। आयु काल माने जीव कितने दिन तक जिएगा। ठीक है, आया समझ में, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप लोग नोट्स कर लोगे। चलो नोट्स कर लो। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, ठीक है, या समय अंतराल को भी लिख सकते हो,
मैं यहाँ पर 60 वर्ष पर छोटा सा लिख दिया तो ये आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, समय को क्या कहते हैं, उस जीव का जीवन काल कहते हैं, उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। यहाँ पर इसका परिभाषा हो गया, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो, एकदम छोटा सा परिभाषा है, एकदम सरल है। क्या बोला गया है फिर से एक बार सुन लो कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, कोई दुर्घटना में मर गया है या किसी घटना में मर गया है या किसी कारण बीमारी से मर गया, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। उसकी प्राकृतिक जो प्रकृति स्वयं उसकी जीवन अवधि क्या करती है, निर्धारित करती है। तो हर जीव की एक जीवन अवधि होता है, ये उसकी प्राकृतिक देन है, समझो। ठीक है, और ये जो जीवन अवधि होता है उस जीव की शारीरिक रचना और जटिलता है ना, या जटिलता बोल सकते हैं, या उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड संरचना जो होती है वो जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं डालता, याद रखना। अर्थात जीवन अवधि उस जीव की संरचना पर डिपेंड नहीं करता, उससे वो परे है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे मान लो देखो यहाँ पर कौवा और तोता, दोनों की शारीरिक रचना देखोगे एक समान है, दोनों के आकार देखो तो एक समान है, लेकिन कौवा जीता है कितना दिन, 15 वर्ष तक, और तोता 140 वर्ष तक। देखो ये दोनों उनकी आकार एक है, उनकी आकार एक है, संरचना एक है, प्रजातियों में भी क्या है आपका, पक्षी प्रजाति के हैं। लेकिन देखो एक जी रहा है आपका 15 वर्ष, दूसरा जी रहा है आपका 140 वर्ष। इसीलिए जीवन अवधि जीव के जटिलता माने उसकी संरचना पर डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पर देखो पेड़ के देखो, आम का कितना होता है 200 वर्ष, तो पीपल का देखो यहाँ पर 2500 वर्ष, 2500 वर्ष है। बरगद का देखो यहाँ पर 300 से 500 वर्ष है। ठीक है, ये है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, हर जीव की अलग अलग जीवन अवधि होता है, इसको आप लोग को समझना है। अब देखो यहाँ पर हाथी का 75 वर्ष है, घोड़ा का 50 वर्ष है, गाय का 26 वर्ष है। इसी प्रकार सभी जीवों का जीवन जो अवधि होता है वो अलग अलग होता है। इस चीज को आपको समझना है। तो समझ में आ चुका है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। ठीक है, मनुष्य का लगभग 100 वर्ष आंका गया है, लेकिन आज के जनरेशन में 100 वर्ष जीना माने बहुत मुश्किल की बात है ना। 60 से 70 साल तक ही समझो उसका जीवन अवधि को। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर जनन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? जनन के बारे में। मुख्यतः हमको जनन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो जनन किसे कहते हैं? जनन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा एक जीव अपने समान दूसरे जीव का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इसका मैं परिभाषा दे देता हूं, आप लोग नोट्स कर लेंगे। ठीक है, जनन वह प्रक्रिया होता है, वह प्रक्रिया होता है जिसमें जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करता है, मैंने पैदा करता है। ठीक है, तो पैदा जब होता है तो जो नए जीव बनते हैं उसको संतति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संतति बोलते हैं। और जब उसके जिससे वो आया हुआ है उसका क्या है, वो फादर है समझो उसका। ठीक है, उसका पिता है समझो। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। और हम लोग विकास सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि जिन नए जीव की जो उत्पत्ति होती है उसके पूर्व के जीव से ही होता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि विकास भी पढ़ना है आप लोग को 12वीं में। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना है। तो जीवन अवधि आप लोग क्लियर हो गया, जनन किसे कहते हैं क्लियर हो गया। अब चलते हैं जनन के प्रकार। यहां से आप लोग का स्टार्ट होता है असली आप लोग का जो पाठ का जो उद्देश्य है वो। ठीक है, अब देखते हैं आपका जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, तो जनन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। इस चीज को आपको समझना है, सब इसके बारे में जानते हो। जैसे मैं लिखूंगा आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे, है ना। पहला होता है आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसके बारे में आप लोग क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक अच्छे से पढ़े हैं। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? असेक्सुअल एंड
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चीज को आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी आप लोग को याद रखना है ताकि आप लोग आगे क्लासेस में बहुत सारे काम आएंगे, ठीक है। आए समझ में? तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इतना समझ में आ चुका है आप लोग को कि जनन किसे कहते हैं? अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। इसी वीडियो में आप लोग को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता, लेकिन आपका ये पहला वीडियो है तो आप इसको छोटा रूप में देखो ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगले वीडियो आएगा जो थोड़ा लंबा रहेगा, जिसमें हम लोग अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आने वाले वीडियो में अलैंगिक के प्रकार, लैंगिक के प्रकार, ये सब चीज के बारे में चर्चा करते जाएंगे और किस प्रकार जनन की क्रिया होती है, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिल सके और आप पढ़ के अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। और बता दूं, यदि आप लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड करते हैं तो हमारे इस चैनल द्वारा जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आप लोगों को नोट्स भी दिया जाएगा, नोट्स कराया जाएगा, इस प्रकार से लिख लिख के आपको बताया भी जाएगा। और आने वाले प्रीवियस क्वेश्चन जो पढ़ के आए हैं, जो आपके और पुराने जो स्टूडेंट हैं, है ना, 2018 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, इन सब के बारे में हम लोग डील करते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग अच्छा से अध्ययन करोगे तो 95% तो गारंटी है आपको मिलेगा, अर्थात 95% स्कोर यहाँ से आप कर सकते हो। और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 12वीं जीव विज्ञान, कक्षा 12वीं केमिस्ट्री, कक्षा 12वीं फिजिक्स, तीनों का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, जो NCERT पैटर्न के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट डील कराया जाएगा। धन्यवाद।